अस्सलाम वालेकुम। टेक्नो स्किल्स में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे जी कीवा प्लेटफॉर्म में आपकी जो तलब डलती है तनाजुल की, वो आपने कैसे चेक करनी है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है और बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने अपना इकामा नंबर लिखा, नीचे अपना पासवर्ड लिखा जो हमने कीवा प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। आपने वो कोड इसके अंदर डालना है। कोड डालने के बाद जी आप कीवा प्लेटफॉर्म में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक कीवा प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं किया तो चैनल में कीवा के प्लेलिस्ट में एक वीडियो है रजिस्ट्रेशन की, वो आप देख लें। आपको आसानी से इसकी रजिस्ट्रेशन की समझ आ जाएगी कि कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इसकी रजिस्ट्रेशन में। तो हमने ये कोड डाला, उसके बाद हमने साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली साइन इन का ऑप्शन है। उसके बाद हमने नीचे अपने प्रोफाइल पे क्लिक किया, इंडिविजुअल प्रोफाइल पे। इसके बाद प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स की का ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है। मैंने व्यू पे क्लिक किया क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक इसमें नया आया हुआ है, तो इस वजह से फ़ौरन ही उसने जॉब कॉन्ट्रैक्ट का मुझे ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे भी आप जब इसको चेक करेंगे तो आपसे पिन कोड मांगेगा फॉर द सेफ्टी, कि अगर आपने आपका पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया है तो आपके वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट ना कर ले, सही है, या कोई गैर इस्तेमाल ना कर सके। तो हमने 400 का कोड दोबारा मोबाइल से यहाँ पे इंटर किया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तलब आई हुई है, सही है, अप्रूव पेंडिंग में अभी तक इसका स्टेटस शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको व्यू भी कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह की आपकी तलब यहाँ पे शो होगी। हम जाते हैं जी बैक। ये आपके लेफ़्ट साइड पे सारे आपका नाम, इकामा नंबर, बेसिक इंफॉर्मेशन वेरीफाइड, यहाँ पे आपके शिरके का नाम, आपका मैना यहाँ पे शो होगा। उसके बाद जी नीचे पहला ऑप्शन एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर, एम्प्लॉयर पॉलिसी, शेयर प्रोफाइल, एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र और जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, सही है। एम्प्लॉयर पॉलिसी में अगर आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी आपकी कंपनी है, तो वो शो होगा। ये शेयर प्रोफाइल पे इसके बाद मैंने क्लिक किया था, तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल का लिंक जनरेट कर सकते हैं और उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, सही है। तो ये नीचे जी थोड़ा सा टाइम लाइन, वर्क हिस्ट्री, क्वालिफ़िकेशन, वॉलंटियर वर्क, ट्रेनिंग, स्किल्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास शो हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बयान की है, वो वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। वर्क परमिट, ये जी वर्क परमिट आपको जो मेरा अभी इस वक्त है वो शो हो रहा है। नीचे उसकी तारीख़ भी शो हो रही है कि कब ये वर्क परमिट इशू हुआ था और कब तक इसकी डेट है। तो ये बेसिकली आपके इकामे पे है कि कब आपका इकामा बना था और कब एक्सपायर हो रहा है, सही है। तो ये जी एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेटर है। बहुत से लोग जो है उनको नहीं पता होता कि हमारा आखिर में बेनिफिट कितना बनता है। तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले आपने लिमिट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट, आपका अगर अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ज़्यादातर लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, 2 साल का, 1 साल का या 6 महीने का, जितना भी आप करेंगे कंपनीज़ के साथ। तो यहाँ पे जी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मेरा ख़त्म हो गया, पहला ऑप्शन। उसके बाद मैंने अपनी बेसिक सैलरी डाली, जो आपकी बेसिक सैलरी है मंथली वो आपने डालनी है इसमें। उसके बाद मैंने स्टार्ट डेट के कब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आपको प्रोफाइल में जाके शो हो जाएगा। उसके बाद ये आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट में शो हो जाएगा। उसके बाद ये देखें आप जी, मैंने एंड डेट डाला, उसके बाद मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने शो हो रहा है कि मेरा 2 साल और 23 दिन का बेनिफिट जो है वो 4,643 सऊदी रियाल बनते हैं। यहाँ ये नीचे आपको शो हो रहा है, ये आपका एक्सपायरी डेट और इशू डेट है कॉन्ट्रैक्ट की, कंपनी के साथ वर्क परमिट की, सही है। तो असल में अभी कीवा का प्लेटफॉर्म अपडेट हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मसला कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपकी तलब अगर एक्सेप्ट भी हो गई है तो फिर भी शो नहीं हो रही। तो ये जब तक पूरी तरह फाल नहीं होता तो ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं इसमें आते रहेंगे। तो हमने एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट किया यहाँ से। उसके बाद हम बैक गए।
बैक पे जाने के बाद हम एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र में जाएंगे। एम्प्लॉयर ट्रांसफ़र में आपके अगर कोई तलब डली हुई है तो वो तलब आपको शो होगी। उसमें आपको पिछली कंपनी का नाम शो होगा, उसके बाद अगली कंपनी का नाम भी शो होगा। तो ये जी जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट इसमें शो हो रहा है। सही है। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पहले रिक्वेस्ट नंबर आएगी, फिर जो भी आगे आपको जिस कंपनी ने भेजा हुआ है उसका नाम आएगा। सही है। उसके बाद उसकी कंडीशन आएगी कि कौन सी कंडीशन में है ये। सही है। किस शिरके से किस शिरके में। तो ये देख सकते हैं आप शिरका अरेल पहले, उसके बाद ट्रांसफ़र लेबर फ्रॉम अनदर इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद नई कंपनी का नाम, तारीख़ आएगी, उसके बाद उसका स्टेटस शो हो रहा है कि कौन सी उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पे शो हो रहा है पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अबशिर बाय न्यू एम्प्लॉयर। इसका मतलब है कि जी तलब आपकी डली हुई है, लेकिन आपका जो नई कंपनी है, ये जो नया कफ़ील है, उसने अभी तक अपने अबशिर से वो तलब एक्सेप्ट नहीं की। ये बाज़-औक़ात जो है मसला कर रही है। अभी तक बहुत से लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपने इनको ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं ये चेंज। कुछ लोगों का स्टेटस बिल्कुल शो ही नहीं हो रहा, जबकि मकतब अमल की वेबसाइट पे उनका स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है। तो आपने इनको रिक्वेस्ट करके ईमेल करके ये चेंज करवा लेनी है, या वो ख़ुद ही अपडेट कर लेंगे। ये देखिए जी नीचे इसका स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अबशिर बाय न्यू एम्प्लॉयर। सही है। तो इस तरीके से आपको अपने तनाजुल की या अपने नए कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल शो होगी, जो आपको दूसरा कफ़ील या दूसरी कंपनी आपको भेजेगी। इसके बाद जी ये पेज थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हम अपना नया ऑप्शन। अच्छा जी, इसको ज़रा देख लें। ये जी रिक्वेस्ट नंबर आपको शो हो रहा है, जो अभी आपकी तलब डली है वो रिक्वेस्ट। उसके बाद ट्रांसफ़र टाइप के एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में, कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तनाजुल। उसके बाद जी आपके सामने डेट शो हो रही है। जिस डेट को भी आपकी रिक्वेस्ट डलेगी, तलब डलेगी, वो आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद जी जो आपकी मौजूदा कंपनी है उसका नाम शो होगा, जो भी आपकी कंपनी है। उसके बाद आपकी नई तलब डालने वाली कंपनी का नाम शो होगा। उसके बाद उसका स्टेटस शो होगा कि आपके स्टेटस एक्सेप्ट हो गया है, नहीं हुआ, पेंडिंग में चला गया है। 90 दिन का इसमें टाइम पीरियड भी आता है। अगर आपकी कंपनी रेड में नहीं है तो वो कुछ टाइम जो है इसमें मांगती है, वो 90 दिन के टाइम पीरियड पे वो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आपकी कंपनी रेड है और इकामा भी आपका ख़त्म है तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट हो जाएगी बग़ैर कफ़ील को मैसेज गए हुए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पीरियड है वो 30 दिन 90 दिन के उस पे चला जाता है। तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर, एस्टेब्लिशमेंट का नाम, कंपनी या मुसस्से का नाम। उसके बाद देखें आप जी रिक्वेस्ट नेम, किसने रिक्वेस्ट डाली है, जो भी कंपनी का ओनर या जो भी आपका कफ़ील है उसका नाम। उसके बाद देखें जी अप्रूव्ड पेंडिंग में, ये अप्रूव हो गई है आपकी कंपनी की तरफ से, लेकिन जो आपका पुराना कफ़ील है या पुरानी कंपनी, उसने 30 दिन के नोटिस पीरियड में ये डाला है। सही है। उसके बाद देख रहे हैं जी एक्सपायरी 1/7/2022 को ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करता तो ये अप्रूव हो जाएगा। सही है। उन्होंने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया हुआ इसका। सॉरी, 1/7/2022 को ये एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इसमें हो जाता है तो ये 1/7/2022 को होगा। मतलब 1 साल और कुछ दिन के लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका रहेगा। आप उसकी व्यू में जाके इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। ये जी स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो भी गया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी सारी डिटेल, अगर आपको ज़रूरत हो उस डेटा की। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है, तो इसके ज़रिए आप जाके सॉरी एक्सपायर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो अभी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट होगा
वो आपका शो होगा। क्योंकि यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेंडिंग में चल रहा है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे हमारे पास एक्टिव में शो नहीं हो रही। ये देखें, अप्रूव्ड और पेंडिंग में शो हो रही है। सही है। एक यहाँ पे है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, और एक है अप्रूव पेंडिंग फॉर इस्टेब्लिशमेंट, ईटी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ से आप अपने स्टेटस के हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको व्यू पे क्लिक किया है, तो देखते हैं ये ऑप्शन कि आप कैसे इसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आएगी। तो फिलहाल जी ये कह रहा है कि नो डेटा अवेलेबल, डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि कीवा अभी तक जो है फुल इस्तेमाल में नहीं आई हुई, फुल अपडेट नहीं हुई हुई। तो इस वजह से ये बहुत सारे ऑप्शन जो हैं ये इसके काम अभी तक नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे इसमें ग्लिचेस हैं अभी तक। ये जैसी फुली अपडेट हो जाएगी, फुली यूज़ में आ जाएगी, तो ये इंशाल्लाह सारे ऑप्शन इसके काम करेंगे। ये देखिए जी, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में मैंने अपना यहाँ पे जो तलब है उसका डेटा प्रिंट भी कर लिया। आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जी प्रिंट का, मैं ज़रा, ये ऑप्शन है जी प्रिंट का, यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये रेड सर्कल में आपको शो हो रहा है। ये रिक्वेस्ट की जितनी भी डिटेल होगी, जो तलब आपकी डली हुई है, आप उसको यहाँ से जाके प्रिंट कर सकते हैं। चाहिए अगर आपको उसको हार्ड कॉपी में चाहिए डेटा, या पीडीएफ की शक्ल में, आपने ये जो सारी डिटेल है ये यहाँ से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगी। इसका बाद में आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं या मोबाइल में ऐसे ही सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था टाइमलाइन वगैरह। तो ये देख रहे हैं आपने यहाँ पे जो मेरी डिटेल, यहाँ पे मैंने एजुकेशन और एक्सपीरियंस डाला हुआ है, वो यहाँ पे टाइमलाइन में शो हो रहा है। ये वर्क हिस्ट्री आपको सामने शो हो रही है। ये ऐड न्यू के ज़रिए मैं आपको ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ऐड न्यू, इसके ज़रिए आप इसमें दूसरा एक्सपीरियंस, अगर आपका एक कंपनी में 2 साल का है, दूसरे में 2 साल का है, तो यहाँ पे दूसरी कंपनी का डेटा भी आप डाल सकते हैं। ये ऊपर कंपनी का नाम आएगा। उसके बाद अगर आप उसी में अभी तक काम कर रहे हैं तो आई एम करंटली वर्किंग हेयर। अगर आपने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया है और आप तीसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना। नीचे स्टार्ट डेट आएगी, उसके बाद एंड डेट आएगी इसके सामने, तो वो दोनों डेटें आपने लिखनी है। ये देखें मैंने इसको चेंज किया, तो ये स्टार्ट डेट आएगी, यहाँ पे एंड डेट, मतलब कब से लेकर कब तक आपने यहाँ पे काम किया है वो आपने शो करना है। फुल टाइम, ज़्यादातर जॉब्स यहाँ पे फुल टाइम है, तो हम फुल टाइम करेंगे। पोजीशन नेम का मतलब है जी कि आपने किस पोजीशन पे वहाँ पे काम किया। आप सर्वेयर थे, आप ड्राइवर थे, जो भी है। नीचे आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं अपने, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी यहाँ पे दीजिए। यहाँ पे जी देखें क्वालिफ़िकेशन में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिग्री है तो वो भी यहाँ से आप इसमें ऐड न्यू के ज़रिए कर सकते हैं। कोई भी डिग्री आपके पास है, मतलब आपने क्वालिफ़िकेशन में एफएससी या बीए या जो भी, या बाकी भी कोई आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह है, तो एक से ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले आपने अपने कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद कॉलेज या जो भी आपका इंस्टीट्यूट था वो आपने लिखना है। उसके बाद कंट्री, किस मुल्क से आपने किया, क्वालिफ़िकेशन टाइप क्या थी, डिप्लोमा था, क्या था। सही है। तो उसके बाद आपने मेजर, अगर आपने आईटी में किया हो तो आईटी डाल देना है, या सिविल में किया तो सिविल डालना है। उसके बाद स्टार्ट डेट, और यहाँ पे आखिर में एंड डेट के कब आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी, उसके बाद आपने ऐड कर देना है। इसमें एक ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन था, उसके ज़रिए भी आप ऐड डॉक्यूमेंट, मतलब अपनी जो डिग्री वगैरह वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जी वॉलंटियर वर्क, यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने कोई रफ़ाई काम किया तो वो डाल सकते हैं, ट्रेनिंग डाल सकते हैं, आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हैं। ये देखें जी स्किल्स में अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्किल हैं, जिस तरह आप सर्वेयर हैं या ऑटोकैड भी आपको आती है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद पर्सनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप कोई भी, अगर आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया तो वो डाल सकते हैं। वर्क परमिट, एक दफ़ा फिर जो है वो आपकी जो भी कंपनी के साथ अभी आप काम कर रहे हैं, तो वो डेटा आपको यहाँ से शो होगा इस तरीके से कुछ।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो कीवा पे। हमने देखा कि कैसे हमने सारी चीज़ें चेक करनी है। तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक दूसरी वीडियो में शो करूँगा इसकी बाकी ऑप्शन या जो भी अपडेशन इसकी आती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।